रीवा जिले में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक लोग घंटों बिजली कटौती और घटते बढ़ते वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर, पंखे और अन्य विद्युत उपकरणों पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा सुधार कार्य के नाम पर बार बार सप्लाई बंद की जा रही है। इससे आम जन का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई निश्चित समय नहीं है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कभी आधे घंटे में बिजली चली जाती है तो कभी हर घंटे सप्लाई बाधित हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बिजली आने के बाद भी वोल्टेज स्थिर नहीं रहता। कभी लो वोल्टेज तो कभी अचानक हाई वोल्टेज की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों के कूलर, पंखे, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि अचानक हाई वोल्टेज आने के कारण उनके मोबाइल फोन तक जल गए, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे। शहर के अंदर भी बिजली व्यवस्था चरमराई हुई दिखाई दे रही है। बुधवार दोपहर कई इलाकों में 2 से 3 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही। इससे लोगों को भीषण गर्मी से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि लगातार बिजली कटौती से उनका कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। दुकानों में पंखे और कूलर बंद होने से ग्राहक कम आ रहे हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन इसी समय बिजली व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब हो गई है। ग्रामीण अंचलों की स्थिति शहर से भी बदतर बताई जा रही है। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के बाद से बिजली व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है। विभाग द्वारा सुधार कार्य का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सुधार के नाम पर लगातार कटौती की जा रही है। वितरण केंद्र सिलपरा, गोविंदगढ़, टीकर और रायपुर करचुलियान अंतर्गत आने वाले गांवों में सुबह से ही बिजली कटौती शुरू हो जाती है और देर रात तक जारी रहती है। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के घरों में रहना मुश्किल हो गया है। दिन भर बिजली नहीं रहने से पानी की समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि मोटर और पंप नहीं चल पा रहे। सबसे ज्यादा परेशानी विद्युत वितरण उपकेंद्र सिलपरा और गोविंदगढ़ क्षेत्र में सामने आ रही है। सिलपरा वितरण केंद्र अंतर्गत ग्राम सिलपरा, गंगापुर, भटलो, नरसिंहपुर और डिहिया में हर आधे घंटे में बिजली कटौती होने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आती भी है तो कुछ ही देर बाद फिर चली जाती है। लगातार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के कारण लोग ना तो ठीक से आराम कर पा रहे हैं और ना ही जरूरी काम कर पा रहे हैं। वहीं गोविंदगढ़ वितरण केंद्र अंतर्गत अमिलकी, रौरा, बैसा और पड़ोखर गांवों में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक बिजली सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई और सुधार कार्य के नाम पर रोजाना कटौती की जा रही है। ग्रामीणों और शहरवासियों का कहना है कि बिजली विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए पहले से बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्थाओं में लापरवाही के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि बिजली कटौती पर तत्काल नियंत्रण किया जाए और वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। साथ ही खराब हो रहे घरेलू उपकरणों को लेकर भी विभाग जिम्मेदारी तय करे। आमजन का कहना है कि भीषण गर्मी में लगातार बिजली संकट ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया और यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो लोगों का आक्रोश और बढ़ सकता है।